ऊठ पलंग ते देखण लग गया, चोट काल जय जा लागी। इंद्राणी सी खड़ी बराबर, अंदर के सी शोभा लागी। बहुत गजब की बात है। फिर देख, एक एक बात वो बता रहे हैं पंडित जी जो यो समझ ले में। मोह माया के शेल आण के, पड़े पलंग के धोरे के। मोह माया के शेल आण के, आण के ना लिख रखी। हाँ जी। आण पड़े। मोह माया के शेल आण पड़े पलंग के धोरे के। और जुणो जुणो काले नाग खिलारी करते, और छड़े पलंग के धोरे के। और धन माया के ढेर दीखते, भाई पड़े पलंग के धोरे के। पंडित जी ने एक एक बात न्यारी न्यारी बता रखी। और हंसा के से बच्चे मिलके, भाई खड़े पलंग के धोरे के। और रूप देख कर पागल हो गया, जुणू ओपरी हवा लागी। यो जीव संसार में देख करके और सब पागल हो गए। जो करना चाहिए था, जो देखना चाहिए था, वो तो गया भूल। हाँ जी। और विपरीत लाग गया देखन। या ऊपरी हवा लाग रही है। हाँ जी। सारा खेल इसका, सारी रचना इसकी, सब क्या इनका मालिक ही हो, और बन गया गुलाम। पंडित जी ने वो बातें बता रखी है इस कविता में, जो है ना पंडित जी ने तोड़ कर रखे। बहुत गजब की बातें हैं। मोह माया के शेल आण के, पड़े पलंग के धोरे के। और जुणो हंसा के, जुणो सर काले नाग खिलारी करते, छड़े पलंग के धोरे के। और धन माया के ढेर दिखते, पड़े पलंग के धोरे के। और हंसा के से बच्चे मिलके, खड़े पलंग के धोरे के। और रूप देख कर पागल हो गया, जुणू ओपरी हवा लागी। जैसे ओपरा हो जाता है ना, उसकी समझ में नहीं आओ, ना डॉक्टर ने बीमारी पाओ ना। हाँ। और उसका दिलकड़ न हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। इसका भी ये हाल हो रहा है। देखा एक एक बात देखो, एक एक इंसान ने देखो, एक एक आदमी, कीमत आदमी की है। बिल्कुल। पशु पक्षी कोई नहीं डिग रहा अपनी नेम से। वो समय पर अपना खाते हैं, समय पर सारे काम करते हैं, समय पर शरीर छोड़ जाते हैं। उनका तो वही नियम है जी। उनका तो नियम है। लेकिन मनुष्य जो है ना, इसके ऊपर ही हवा लाग गई। सब क्या है का मालिक होते हैं, सब क्या है का नौकर बन गया। फिर दूसरी कली में यूं बताया, कामदेव की नार रति, जुनू रही नशे में टूल कड़े। और मोह माया के चक्कर में आके, आन गिरा बे फजूल कड़े, बे वसूल कड़े। आन गिरा बे वसूल। खोल के बताओ पंडित जी ने, कोई कमी नहीं रखी। ये सारे का सारा बेवसूल है। बेवसूल संतान उत्पन्न करनी, बेवसूल खाना, बेवसूल नहाना, बेवसूल धंधा करना, बेवसूल बोलना, बेवसूल देखना, बेवसूल सुनना, बेवसूल सूंघना, सारे का सारा बेवसूल जी। पंडित जी ने बताओ में तो कमी नहीं रखी, पर भाई इसकी समझ में नहीं आई। मोह माया के चक्कर में आके, आन गिरा बेवसूल करे। और तरह तरह की खुशबू उठी, किसने फूके फूल करे। और ब्रज देश की गोपनीय, आज आगी रास्ता भूल करे। आड़े इन बातों ने उल्टे बन जड़ रहे। ब्रज देश की गोपनी जो है ना, वो साधारण नहीं थी। ये जितने भी जीव, औरत और पुरुष जो है ना, ये गोप और गोपनी। हाँ।
जैसे उन्होंने भगवान के साथ रात और दिन लीलाएं करी जी। और मुग्ध रहे, कूड़े का उदाहरण दे रखा है पंडित जी ने। ब्रज देश की गोपनीय आज आने आज आन गिरी, आज आई रास्ता भूल कड़े, आई रास्ता भूल कड़े। यानी यो जीव जैसे देख कितनी कदम की बात बताओ लाग रहे, पर बाड़े ताई दिमाग किसका पहुंचे, कौन मेहनत करे इतनी कि भाई यो उदाहरण गोपनीय गोपनीय को बदमाशी में घटा लेंगे इसमें, आने ताई दारा इतना है इनका। लेकिन असली इसका उदाहरण यो है कि रास्ता भूल के आज ये कितागी केवल परमात्मा का जो प्रेम करने वाली, ये केवल परमात्मा का कार्य करने वाली, केवल परमात्मा में मन लगाने वाली, परमात्मा से अन्य किंचित मात्र पुत्र स्त्री धन सब कुछ जिन्होंने त्याग रखा हो, कोई मत संबंध नहीं था जिसका, ना गोपों का ना गोपनीयों का जी। वो गोपनीय आज रास्ता ये भी वो है जीव मात्र वो है। और पंडित जी ने बता रहे कि ये आज रास्ता भूल के किता आगे एक दर्द तो मिटा नहीं था और दूसरी डाल आगी। यानी परमात्मा से अलग बिछड़ना था, बिछड़या जब यो तो आनंद से वंचित हो गया। दो विशेषण रह गए इसमें, तीन विशेषण परमात्मा में, दो इसमें रह गए, इसलिए ये जीव कहलाया अविद्या के कारण जी। सत्य और चित्त और आनंद, इसका आनंद से वंचित हो गए। वो दुख तो था पहले का दर्द था, और एक यो विषय वासना को इनको इकट्ठे करना, इनको लूटना, यो एक दूसरी ढाल आगी व्यवहार से बाहर, या नई बीमारी बन गई। इंद्राणी सी खड़ी बराबर अंदर कैसी सभा लगी जी। और फिर तीसरी कली वो बताया पंडित जी ने, मूरत सी चुपचाप खड़ी। हाँ, तीसरी कली पंडित जी ने वो बात बताई कि यो समझ ले किसी में हरकत नहीं है मिट्टी, क्योंकि पांच तत्वों में कोई हरकत हो तो इसमें वो पांचों तत्व से जी, उनमें कोई हरकत से, हाँ जी हाँ जी, हरकत भी इसी की वजह से, हरकत का मालिक भी हो सर, हरकत भी हो सर। मूर्ति सी चुपचाप खड़ी पर मार्गात में बाण दिए, और इसे कसूते मारे निशाने तन के पुर्जे छान दिए। इसे कसूते मारे निशाने तन के पुर्जे छान दिए, और जोड़ो सिंगल दीप ते आई पद्मनी सबके रूप पिछाड़ दिए, और शक्ति रूप अपर बल माया किस्मत दर्शन आन दिए। आड़ थिया जी, शक्ति रूप अपर बल माया, सब परमात्मा की अपर बल माया, सब इसका अपना खेल है जी। किसी दूसरा ना बाध्यक है ना साध्यक है, दूसरा ना दुख दे सकता ना सुख ले सकता जी। यो अपना आप पर खेल कर रहा और अपने आप तोड़ रहे। शक्ति रूप अपर बल माया किस्मत दर्शन आन दिए। फिर बोलन की सलाह करी जब पास पलंग आ लागी, यानी ऐसा बता दिया कि पास आने का मतलब इससे की थी, इससे कोई दूर को नहीं पता, न्यारा तो कोई हो तो बनाया जा, न्यारा हो तो कोई तरफ हो जी, सब कुछ ही इससे का सारा। पंडित जी की बातें वो धरकी है भाई, पर भाई समझना बड़ा टेढ़ा खेल है। इतनी अजीब और इतनी विलक्षण ढंग से जो कविता कर रखी है पंडित जी ने जी, कि उनका समझ जाना कोई आसान बात नहीं। जब बोलन की सलाह करी
यानी तेरी जब इच्छा हुई, तेरी इच्छा होगी, कोई दूर नहीं, सब तुम तेरा ये है, जो तू चाहेगा सो। अगर न्यारा हो तो बता दे, तो तेरे बाहर हो तो कोई बता। बिल्कुल ठीक बात। देखे विचार करके भाई, अगर जो यो चाहोगा सो कर लेगा। हे अर्जुन, मेरे को इस संसार में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है, जो मैं चाहूं वो मेरे को प्राप्त है। लेकिन फिर भी मैं जो है ना व्यवहार में इसलिए बरतता हूं कि औरों को दिखाने के लिए कि भाई व्यवहार काल में बरतना ही श्रेष्ठ है। ना तो लोग, मैं काम छोड़ के बैठ गया तो ये सारे लोग छोड़ के बैठ जाएंगे, उसका जिम्मेवार मैं हूँगा जी। भाई यो ये ना करता था, हम क्यों करा। बिल्कुल। तो व्यवहार बरतना चाहिए, समझदार ने व्यवहार काल में ही बरतना चाहिए। माँ ने माँ कहे, भाई ने भाई कहे, दादा ने दादा कहे, और बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए जी। इससे पाप लगता है। हम लोग जानते हैं कौन है पाप, चाहे कोई कितना एक गिरा हुआ हो, उस गिरे हुए इसका भी सम्मान करो। हाँ जी, परमात्मा तो सबके अंदर एक है, परमात्मा सबके। क्योंकि उस महाभारत में ये लिखा है कि जो यज्ञों के द्वारा मेरा पूजन करता है और जीव मात्र में मेरा स्वरूप देखता है, वो ब्राह्मण मेरे सायुज्य को प्राप्त होते हैं। हाँ बिल्कुल, यानी मेरे देश में आ जाते हैं, मेरे समीप रहते जी। तो जीव मात्र का आदर करना चाहिए, किसी को द्वेष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। और फिर चौथी कली में पंडित जी ने गजब कर दिया। हंसिया में लगी रोब दिखावण और दीदे पाड़ खड़ी होगी। यो थी तो यो मजाक, यानी यो सारा खेल जो है ना परमात्मा के द्वारा, और ये जीव बनया, बाद में जीव बनया, यो ईश्वर ही था और यो सारा खेल उसी का था। हंसिया में लगी रोब दिखावण दीदे पाड़ खड़ी होगी और लक्ष्मी चंद जुणो सब तरियात है, सब लक्ष्मी चंद जुणो सब तरियात है, ब्योत बिगाड़ खड़ी होगी और आपस में धरे हाथ खोए पे करके बाढ़ खड़ी होगी और सादेपन में सारी मिलके झुका के नाड़ खड़ी होगी और न्यो बोली धन भाग घड़ी मारी आज किनारे ना लगी। विचार करे कि जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी तमन्नाएं हैं, जितनी इसकी चाह है, जितनी वृत्ति है, नाना तरह की वृत्ति है, वो सारी की सारी एक जगह इकट्ठी होकर के नाड़ झुका करके खड़ी हो जाएगी और इसका एहसान मानेंगी, इसको धन्यवाद करेंगी, इसकी सेवा करेंगी, इसको दुख नहीं दी। पर इसकी समझ आ जाए जब ना, पंडित जी की ऐसी बातें हैं कि भाई समझना बड़ा कठिन। रोड़ा सारा उड़े का है जी, रोड़ा ही उड़े का था। हंसिया में लगी रोब दिखावण, बता भाई आड़े बूढ़े कौन बड़े, इतनी गहरी बात है, उड़े कौन जा। हंसिया में लगी रोब दिखावण या माया, इस माया का उससे की माया है ना। हाँ जी। और उससे को हंसिया में हंसी करने लग गया, हंसी तो करे था वो, तो रोब दिखावण लग गया। हंसिया में लगी रोब दिखावण दीदे पाड़ खड़ी होगी और लक्ष्मी चंद जुणो सब तरियात ब्योत बिगाड़ खड़ी होगी। यानी सारा खेल बदल दिया, जो करना चाहिए था वो नहीं कराया, जो देखना चाहिए था वो नहीं देखता, जो सुनना चाहिए था वो नहीं सुनता, सारा ही विपरीत हो गया जी। पंडित जी की वो बातें हैं भाई, समझ में आ जाना तो उसे लाख रुपए, लाख थोड़े
बात कीमती, कोई मोल नहीं है जिन बात का तो। कोई कीमत नहीं। हाँ जी हाँ। और भाई नहीं समझ में आओ तो मजाक से। हाँ उनके लिए तो हुआ दादा मार गिरे पर हुआ ही। लक्ष्मी चंद जणो सब तरिया थे, जणो सब तरिया थे ब्योत बेगाड़ खड़ी हो और आपस में धरे हाथ खोए पे करके बाढ़ खड़ी होगी, चारों ओर से देख रही इसने घेर रही सिंगना जी। वो है भगवान की माया। हाँ कोई और नहीं है, कोई न्यारा नहीं आ रहा, केवल भगवान की माया। उस परमात्मा के द्वारा, उस परमात्मा के विनोद के द्वारा हंसिया में गजब था भाई। भाई बेरना के था वो तो भाई, वो तो भगवान ने बेरना के तारा था कोई, यानी खुद भगवान आ रहे थे अवतार लेकर।